तो आज काफ़ी समय बाद समय मिला कि कहीं जाया जाए और सोच समझ कर आखिरकार मैं आ पहुंचा असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर एक सुंदर सा बटरफ्लाई पार्क है, उसी में जाने के लिए। असोला भट्टी का एंट्रेंस गेट बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छे अच्छे चित्र यहाँ बने हुए हैं। मेरी एक 20 रुपए की पर्ची कटी और मैं पार्क के अंदर आ गया। ये है यहाँ का वॉशरूम। बहुत समय बाद या शायद पहली बार इस तरह से मैन और बटरफ्लाई वुमेन गार्डन का फोटो बना एंट्रेंस हुआ दिखा बहुत है। ही सुंदर है। किसी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट की कल्पना रही होगी कि ऐसा भी दिखाया जाए। जगह जगह पर तितलियों की इंफॉर्मेशन देने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। एक उड़ती हुई तितली को कैमरे में कैद कर पाना कितना मुश्किल होता है, यहाँ आकर पता लगा। वो टूट चुका है पर अभी भी इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। ये बटरफ्लाई पार्क प्लान और डिजाइन और एग्जीक्यूट किया गया है BNHS द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिक सोसाइटी द्वारा। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की तितलियों के लिए उनके होस्ट प्लांट भी लगाए गए हैं। तो ये एक बहुत ही प्रॉपरली डिजाइन पार्क है। पार्क में आने वाले अधिकतर लोग बस अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं और सोचते हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ बहुत ही स्पेशल और बहुत बड़ा और बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगा, जैसे कि एक जू में। पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर बस देखने वाले और सोच समझकर देखने वाले को ही दिखेगा। तितलियाँ बहुत ही नाजुक प्रकार के जीव हैं, पर इनका प्रकृति में योगदान बहुत बड़ा है। सुबह होते ही सूरज के आने पर तितलियां अपने पंख खोलकर सोलर पैनल की तरह बैठ जाती हैं। अगर धूप ना हो तो फिर तितलियां जल्दी से नहीं मिलती। ये बात समझने के लिए मुझे कुछ समय लगा और एक बार जब मैं किसी कारण नैनीताल गया था तो मैंने सोचा वहाँ पर तितलियों को मैं फोटोग्राफ करूँगा। और जैसे ही मैं पहाड़ों पर ऊपर पहुँचा, वहाँ पे बहुत ही गहरे बादल और धूप छा गए और तितलियाँ बहुत ही ना के बराबर ही दिखाई दी। इसलिए तितलियों के लिए धूप होना ज़रूरी है कि अच्छी कोमल धूप काफ़ी अच्छा समय है तितलियों का फोटो लेने के लिए और देखने के लिए। झाड़ियों में कहीं बड़ी शांति से ड्रैगन फ्लाइज दिखाई दिए जो मीटिंग कर रहे थे। काफी शांति से वो बैठे थे और बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। एक लेडी बर्ड बीटल बड़ी ही सुंदरता से पत्ते पर बैठा हुआ था। उन्हीं पत्तों के बीच लेंटाना के झाड़ी पर एक कैटरपिलर दिखाई दिया। बटरफ्लाई पार्क के दूसरे छोर पर अपेक्षाकृत भीड़ कम रहती है क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ बहुत हैं और उन्होंने रास्ते को काफ़ी हद तक घेर लिया है। और यहीं पर एक बेंच पर धूप भी आ रही थी और बहुत सारी तितलियाँ वहाँ पर उड़ रही थी। इसी जगह मैं 20-25 मिनट तक बैठा रहा और बहुत सुंदर दृश्य का मैंने आनंद लिया।
इन्हीं घनी झाड़ियों के साथ साथ तितलियों के साथ मुझे मिले बहुत सारे छोटे छोटे काले काले मच्छर, जिनकी मात्रा इतनी अधिक थी कि उनसे बच पाना और उनको भगा पाना मुश्किल था। फोटो खींचते हुए भी 5-6 मच्छर खून पी ही ले रहे थे। इनसे बचने के लिए मैं गार्ड के पास गया कि शायद उनके पास कोई मच्छर भगाने की क्रीम हो, पर उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर मैं वापस आ गया और सोचा कि चलो, फोटो चाहिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ऐसी किसी भी जगह पर जाएं तो ज़रूर मच्छर भगाने वाली कोई दवा अपने पास रखें, वरना आपका जीना वहाँ मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सुनसान जगह हैं जहाँ पर बस सन्नाटा और शांति रहती है, वहाँ पर इतने सारे छोटे छोटे सुंदर सुंदर जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं और वो उनका घर है। यह यहाँ पर आकर ही समझ आता है। इसीलिए ऐसे सभी स्थानों को, ऐसे जीवों का सम्मान करना चाहिए। रास्ते पर बहुत सारे कोमल कोमल पारिजात के फूल बिखरे हुए थे और उनकी खुशबू हर जगह फैली हुई थी। इतनी अजीब बात है कि खुशबू जो दिखाई नहीं देती पर बस महसूस होती है। इस लकड़ी की बेंच को नेचर फिर से अपने पास ले रहा है और इसके लिए इसने दीमकों का इस्तेमाल किया है। बड़ा अजीब सा लगता है जब सोचते हैं कि ये तितलियां जिसे हम पकड़ना तो असंभव सा लगता है। बचपन में हम इनको पकड़ते पकड़ते पूरी शाम पूरा दिन गुजार दिया करते थे और हाथों से ही पकड़ लिया करते थे। मैंने ये महसूस किया है कि जितने छोटे चीज़ों, जितने छोटे जीवों की तरफ हम अपना ध्यान लगाते हैं, उतना ही हम फोकस ज़्यादा हो जाते हैं। यही ध्यान है। उन जीवों की दुनिया इतनी छोटी है हमारे लिए, पर उनके लिए कितनी बड़ी है। इस तितली का नाम प्लेन टाइगर शायद इसलिए भी पड़ा है क्योंकि ये और तितलियों की अपेक्षा ज़्यादा डरती नहीं है और इसका फोटो लेना आसान है। बहुत ही सुंदर पीली तितली पत्तों पर बैठी हुई दिखाई दी। फिर चलने पर एक और तितली दिखाई दी जिसके पंख लगभग टूट चुके थे, पर फिर भी वह किसी तरह उठकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। इससे एक सीख ये मिलती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा लड़ते रहो। सोला भट्टी का बटरफ्लाई पार्क देखा जाए तो पूरे पार्क के मुकाबले वैसे बहुत बड़ा नहीं है, पर देखा जाए तो ध्यान से देखें तो उस छोटे से पार्क में ही आप पूरा दिन निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें खोजते हैं। हम जितना बड़ी चीज़ों को ढूंढते हैं, उतनी ही जल्दी जल्दी हम एक दिए गए एरिया को स्कैन करते हैं।
और हम जितनी छोटी चीज़ों को ढूँढते हैं, हम उतना ही धीरे-धीरे छोटी चीज़ों को ढूँढते हैं। तो एक छोटी चीज़ के लिए एक छोटा एरिया बहुत बड़ा हो जाता है और एक बड़ा एरिया एक बड़ी चीज़ के लिए भी बहुत बड़ा नहीं है। डाल पर बैठी हुई एक छोटी सी छिपकली अचानक ही नज़र आ गई, जो बड़े आराम से धूप सेक रही थी। मकड़ियों ने भी जगह-जगह अपनी जाल की दुकान लगा रखी थी और इंतज़ार में बैठी हुई थी। डैमसेल फ्लाई भी बहुत पतले सुई की तरह होते हैं और उड़ते हैं तो लगता है कोई कलरफुल सुई उड़ रही है। डैमसेल फ्लाई सूर्य नमस्कार कर रहा है।
जब वापस जाते समय मैं अपने व्हीकल में बैठा तो मुझे वहाँ पर एक मच्छर भगाने वाला स्प्रे भी मिल गया जो मैंने पहले से रखा हुआ था। जब मेरे पास था उसे मैं न जाने कहाँ-कहाँ ढूँढ रहा था।